नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के जो वीडियो और जो समाचार दुनिया भर में प्राप्त हो रहे हैं, सारी दुनिया के लोग और विशेष तौर से भारत में और भारत से बाहर गए हुए सनातनी हिंदू लोग बहुत दुखी, व्यथित और आश्चर्यचकित हैं। तीसरा जो शब्द मैंने कहा है, आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्य जैसी इसमें कोई बात नहीं है। दुनिया में जब से यह आंधी आई है तब से इनका स्पष्ट सोच रही है कि जहाँ हमारे मत के लोग नहीं हैं, हम अपने मत के लोग बनाएंगे। जहाँ हमारे मत के सरकारें नहीं है, वहाँ हम सरकारें बनाएंगे, हम अपना राज कायम करेंगे। यह इनकी आरंभ से नीति रही है और इसी नीति पर काम करते हुए यह जब राजे रजवाड़े थे, सेनाएं लड़ती थी, तो उस समय और आज जब प्रजातंत्र है, दुनिया वोट पर चल रही है और वोटों से सरकारें बनती और बिगड़ती है, जनसंख्या के अनुपात में सरकारें बनती बिगड़ती है, तो उस नीति पर ये काम कर रहे हैं। तो हम अगर आश्चर्य करें कि ऐसा हो रहा है तो यह हमारी गफलत है, या ऐसा कहना चाहिए कि हम स्पष्ट नहीं है, वे स्पष्ट है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनकी नीति आरंभ से स्पष्ट है और हम बटे हुए हैं, या यूं कहते हैं कि हमारे में मतभिन्नता है और उसका फायदा लगातार वे उठा रहे हैं। अभी जिस प्रकार के वीडियो बांग्लादेश से आए हैं, जो स्थिति बनी है कि वहाँ जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार जो बहुमत से वहाँ आई है और उसकी प्रधानमंत्री को अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा और भारत आके शरण लेनी पड़ी, जिस तरह के तथ्य आते हैं, अब उनकी पार्टी के लोग, उनके नीचे जो सारा जनता है वह उद्वेलित है, परेशान है। अगर हम आज आश्चर्यचकित हैं या हम आज दुखी हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण है हमने अपने इतिहास से अभी तक कुछ नहीं सीखा। हमारे यहाँ महाभारत हुई और महाभारत के आरंभ से आप देखेंगे तो कौरव हमेशा पांडवों को दबाते आए, दुखी करते आए, परेशान करते आए। बचपन में उन्होंने भीम को विष दे करके नदी में डाल दिया कि ये एक बहुत बड़ा कांटा समाप्त हो गया। देवयोग से वो बच गए और बलशाली होके आए। परंतु कौरवों की नीति हमेशा ये रही कि पांडवों को दुखी किया जाए, परेशान किया जाए, इनको समाप्त किया जाए। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। दुर्योधन के मन में कभी कोई संशय नहीं था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। जो पांडव पक्ष था उनके मन में था किसी तरह युद्ध टल जाए और शांति से यह जीवन निकल जाए, उसके लिए वो प्रयास रहता है। वहां कंफ्यूजन था। युधिष्ठिर को कंफ्यूजन था कि मैं अपनों से कैसे लड़ूं, मेरे भाई हैं, मेरे काका हैं, मेरे संबंधी हैं, इनसे युद्ध किए बिना चल जाए। सारा जीवन उन्होंने युद्ध टालने का प्रयास किया। अंत क्या हुआ? युद्ध करना ही पड़ा। और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, रणभूमि के मध्य में हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। उसका सार यही है कि शांति के लिए भी युद्ध आवश्यक है। हम बार बार ये भूल जाते हैं। शांति की स्थापना के लिए शस्त्र हाथ में आवश्यक है। हमारे देवताओं के एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। शास्त्र की स्थापना तभी हो सकती है जब आपके दूसरे हाथ में शस्त्र हो। शांति स्थापित तभी हो सकती है जब आप युद्ध के लिए तैयार हैं। और यह हमारा इतिहास है। हमारे देवताओं ने, हमारे भगवान ने हमें सिखाया है। हम बार बार इसकी उपेक्षा करते हैं और हम युद्ध टालने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे तो महाभारत काल में, निर्वासित समय में, उनके पास कृष्ण जैसे, जो आज हम सबके बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े प्रभु हैं, जिनको हम बचते हैं, ऐसे सहयोगी सखा होते हुए भी वो चुप नहीं बैठे। वो उनके भरोसे नहीं रहे, वो सब करेंगे। आप देखेंगे कि निर्वासित काल में अर्जुन अनेक राजाओं के पास गए, उनसे मैत्री संबंध स्थापित किए, कुछ के पुत्रियों के साथ विवाह किया। आज का मणिपुर चित्रांगदा से विवाह किया, उलूपी नाग कन्या थी, उनसे विवाह किए। इसी निर्वासन काल में वे ठेठ स्वर्ग जाके इंद्र से अपने लिए अस्त्र शस्त्र लेके आए। तो शांति के समय में या निर्वासित समय में उन्होंने युद्ध की तैयारी की। आज हमारी जो स्थिति है वह इसलिए है कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए हमारी हत्याएं होती है, हम निर्वासित होते हैं, हमारा प्रदेश हमसे चला गया। गांधार जो आज अफगानिस्तान है, हमने खोया। आज जो पाकिस्तान है, पंच नदियों का जो प्रदेश था, सर्वाधिक सरसब्ज जो इलाका था, वह हमने खोया। कश्मीर का आधा हिस्सा हमने खोया। शेष कश्मीर अभी हम संघर्षरत हैं। हमारे जो आज बांग्लादेश है, बंग प्रदेश, 30 से अधिक नदियां वहां प्रवाहित होती थी, सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश था, हमने खोया। आखिर हम अपनी धरती खो रहे हैं, कारण हम युद्ध से भाग रहे हैं। फिर मैं इस वाक्य को रिपीट करता हूँ, इस शांति की स्थापना के लिए कभी कभी युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। आप कितने समय तक टालेंगे? वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। पांडवों का प्रस्ताव लेकर के जब कृष्ण गए कि 5 गांव दे दो, इतिहास में उन 5 गांवों के नाम भी हैं कि ये 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या वो हो पाया? क्या युद्ध टल पाया?
गया, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध भारत की धरती पर लड़ा गया, सबसे ज्यादा जनहानि हुई। आप ये याद रखें, अगर वह राज्य के लिए, धरती के लिए युद्ध होता तो वो 5 गांवों पे क्यों राजी होते? अगर धरती के लिए युद्ध होता तो युद्ध के पश्चात वे वनगमन क्यों करते? युद्ध के पश्चात पांडवों ने राज्य तो नहीं किया, राज्य तो अंतिम 101वें कौरव युयुत्सु ने किया था। यह इतिहास है हमारा। तो यह युद्ध धरती के लिए नहीं था, यह युद्ध राज्य के लिए नहीं था, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, अधर्म के नाश के लिए था। आज वैसी ही स्थिति है, हम कंफ्यूज हैं, इसलिए हम परेशान हैं। अपने कंफ्यूजन को समाप्त करना चाहिए, युद्ध टाला नहीं जा सकता। अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध अवश्यंभावी होता है। जिस प्रकार आज हमारे कुछ लिबरल लोगों को कंफ्यूजन है कि युद्ध नहीं हो, जनसंहार नहीं हो, वैसा ही कंफ्यूजन रण क्षेत्र में अर्जुन को भी हुआ था। उसने कहा मैं इनसे लड़ करके राज्य ले भी लूंगा तो उसको कैसे भोग पाऊंगा। तब कुरुक्षेत्र की धरती पर हमारे ये भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि युद्ध टाला नहीं जा सकता, और यह युद्ध राज्य के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म के लिए है। हमारे यहाँ भी लिबरल लोग इसको टालने की कंफ्यूजन में हैं। एक और बात जो इसको रेखांकित करती है, हमारे यहाँ यह अस्पष्टता है, या जैन है या सिख है या आर्य समाजी है या फलाना मत का है या डीके मत का है या कबीरपंथी है, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहाँ जो हम में ईमान लाता है एक वह है, जो नहीं लाता है दूसरा वह है। जो लाता है वह मेरा है, जो नहीं लाता है उसको मेरा बनाना है या समाप्त करना है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ यही हो रहा है। वहाँ कोई जैन, सिख, आर्य समाजी, बौद्ध या अन्य कहीं, वहाँ कोई अलग अलग भेद नहीं है। जो दीन पर चलता है, दीन पर ईमान लाता है एक, जो नहीं लाता है वह दो। ये दो ही पक्ष हैं। अब हमको समझना है कि हम किधर है। हमारे अनेक पक्ष करने से यह समस्या बढ़ेगी, हमारा नुकसान बढ़ेगा। समय है हम भी उनके हिसाब से एक पक्ष हो जाएं और इस धर्म युद्ध के लिए सनद हो, तैयार हो जाएं। वह तो हमारे दरवाजे पर आ ही रहा है। कई बार हमारे मन में भी आता है या हमारे अनेक लोगों के मन में आता है, यह वैसा नहीं है। हमारे जो लव जिहाद में फंसी हुई हमारी बच्चियां कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं है। बाद में वह सूटकेस में बंद होकर के जब धरती पे मिलती है तो सब वाले सब वैसे ही हैं। आज जब युद्ध हो रहा है तो देखिए कि शेख हसीना इस्लाम को मानने वाली हैं। आज उनके पिता की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, उनके सिर पर पेशाब किया जा रहा है सरेआम। जो बौद्ध कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, बुद्ध की मूर्तियां वहां टूट रही है। तो कंफ्यूजन वहां नहीं है, कंफ्यूजन संदेह संशय हम में है। लड़े नहीं लड़े, इससे लड़े कि उससे लड़े, वो अच्छा है कि ये बुरा है। वहां दो ही विकल्प है, दो ही पक्ष है। हम अनेक संशय में हैं। हम भी जिस दिन एक हो जाएंगे समाधान हो जाएगा। आवश्यकता है, समय है एक होने की। एक होकर इस धर्म युद्ध के लिए तैयार। क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? नहीं है तो हो जाइए, युद्ध आपके द्वार पे दस्तक देने आ रहा है। तैयारी आपको रखनी है, नहीं तो फिर हम परेशान होंगे, फिर दुखी होंगे। मैंने अपने विचार व्यक्त किए, आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा और तैयारी कीजिए। राम राम।